की तरफ आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उसमें हम बनाने जा रहे हैं बीफ चटखारा बिरयानी। और बिरयानी के अज्जा तो मैं आपको नोट करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर प्याज रख देते हैं गोल्डन ब्राउन होने के लिए। और ज़्यादा प्याज ब्राउन कर रहे हैं ताकि हम इसकी गार्निशिंग में भी यूज़। पर हमने क्या किया, प्याज को हमने सुरखोने के लिए रख दिया। प्याज तो हम इसमें ऐड करेंगे ही, उसके अलावा क्या किया जाएगा, हम यकीनन इसमें बीफ चटखारा बिरयानी है तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बीफ, जो कि हम बॉयल यूज़ करेंगे। और वजह यही है हमारे शो का टाइम थोड़ा सा कम है, तो हमारी कोशिश है कि हमारी जो गोश्त है वो शो के दौरान बहुत अच्छे से पक जाए, गल जाए, तो हम इसमें बॉयल बीफ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें यकीनन ऐड करने जा रहे हैं राइस सेला बासमती, जो आपको इजी और आसान लगता है, जो आप अपने घर में बिरयानी के लिए यूज़ करती हैं। वो राइस ले लीजिए, उसको आपने भिगो देना है। और उसके अलावा जो अज्जा हमें चाहिए होंगे उसमें आलू हैं, टमाटर हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं, नमक है। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी, जिसके बगैर बिरयानी हमें बिरयानी लगती नहीं है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इमली का रस, आलू बुखारा, पिसी हुई हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें इसमें चाहेंगी। कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। मैंने आपके लिए तारीफ करनी थी और कुछ आपसे एक दो शिकायत थी। हाँ हाँ, ज़रूर मैं करें। एक्चुअली काफ़ी अर्से से आपका शो देख रही हूँ, रेसिपीज़ वगैरह आपकी बहुत अच्छी होती हैं ठीक और है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई भी की हैं। आपका जो लास्ट वीक का जो वेजिटेबल्स वाली आपने वो मखनी वेजिटेबल्स थी मेरे हाँ ख्याल हाँ, से ठीक आपने है। बनाई थी। और उससे पहले आपने कोई कोरियन पास्ता बनाया था, मैं अगर रेसिपी का नाम नहीं गलत करी तो। ठीक है। वो मैंने ट्राई किया था, लेकिन जो मुझे आपसे शिकायत है, आपकी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी, इजी होती हैं। शिकायत मुझे ये है कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है, सब कुछ है, आपका जो पेज है फेसबुक पे वो अपडेटेड नहीं है। ओके, मैं ठीक और है। मैं आपके पेज पे मैसेज भी कर चुकी हूँ कि काइंडली, अगर समटाइम्स होता है कि इंसान से रेसिपी स्किप हो जाती हैं, ठीक नहीं है। आप देख पाते शो, ठीक है। तो वो अपडेट ही नहीं हुआ हुआ कि हम आपको जो है ना फॉलो अप कर सकें। तो मैं और पिछले पूरा हफ्ता मैं आपको कॉल करती रही, तो मुझे मेरी फ़ोन भी नहीं लग पाया ओहो, अनफॉर्चुनेटली। ठीक आज है। बड़ी दुआ कर करके तो मैंने कहा कि आज फ़ोन करते हैं। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी शिकायत को हमने नोट डाउन कर लिया है और इसको यकीनी तौर पे हम ठीक कर लेंगे। बस कुछ टीम बिज़ी थी, नहीं हो पाया, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ज़्यादातर यही होता है, शो देख लिया, सोशल मीडिया पे जाके रेसिपी ले ली, तो इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में अपने पेज को बिल्कुल ज़बरदस्त अपडेट कर लेंगे, ताकि टिल डेट तक तमाम रेसिपीज़ जो हैं वहाँ पर आपको मिल जाएँ। और इसके साथ साथ मैं सवाल भी करती चलूँ। आज हमारे पास एनेक्स का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। क्या सवाल करें जो बहुत आसान हो, इजी हो। चलिए, शामी कबाब तो हम बनाते ही हैं, आज हम दाल और लौकी के कबाब बना रहे हैं। और कौन कौन से कबाब तैयार किए जाते हैं, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, और एक बहाना है आप लोगों को गिफ्ट देने का। तो एनेक्स का गिफ्ट है, जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए। और अगर कॉल नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। आपने हमें टाइप्स ऑफ कबाब बनाने हैं, अगर कोई आपकी फैमिली में ख़ास कबाब बनाए जाते हैं उसके बारे में बताइए। तो चलें, यहाँ पर प्याज हाफ़ डन हो गई है, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता खट्टे खानों में, दालों में तो यूज़ किया ही जाता है, लेकिन बिरयानी में भी बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करके देखिएगा। बादियान के फूल ऐड कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ और गरम मसाला भी ऐड कर। ब्रेक में हमने क्या किया, प्याज क्योंकि गोल्डन हो गई थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि उसकी कुकिंग वहीं पर ही रुक जाए। आलू मैंने उसमें शामिल किए और तमाम साबित गरम मसाला, तेज़पत्ता, और आपने ऐड कर देना है उसमें 2-4 लौंग शामिल कर दीजिए। तो ये दालचीनी के 102 पीसेस शामिल कर दीजिए। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें। गोश्त क्योंकि बॉईल हुआ हुआ था तो सबसे पहले मैंने आलू ऐड कर दिए ताकि आलू गलना शुरू हो जाए।
इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही ग्रेजुअली हमने तमाम ही मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हमारा बॉईल हुआ हुआ बीफ। साथ ही आप लोगों को बताते चलें कि आज एनेक्स का गिफ्ट तो है ही, और उसके बारे में बहुत ही आसान सा सवाल है। आप हमें ये बताएंगे कि कबाब की और कितनी टाइप्स हैं, कितनी तरह के कबाब तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा आज आप जो हमारे मसाला टीवी के व्यूअर्स हैं, ख़ास उन लोगों के लिए, अगर आप हमें अभी देख रहे हैं और अगर आप सियाम की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा जो भी ड्रेसेस आपको अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से अवेल कर लीजिए, फ़ौरन से वेबसाइट पे जाइए। वैसे भी ईद आने ही वाली है, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, और हमारे वो तमाम लोग जो बहुत ही पहले से तैयारी कर लेते हैं, गिफ्ट्स भी देने हैं, अपने लिए भी लेने हैं, तो अच्छा डिस्काउंटेड है, डिस्काउंट आया हुआ है। जल्दी से चेक कीजिए वेबसाइट को, ढेर सारे डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त सा है, बहुत ही सॉफ्ट है। और अक्सर ऐसा होता है कि चुभता हुआ फैब्रिक भी हम नहीं वेयर करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फैब्रिक है, सॉफ्ट सा है, कट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मोस्टली इनके सूट स्टिच भी हुए हैं। स्टिचिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। वो तमाम फ़ीमेल्स जो इधर उधर हल्की सी भी स्टिचिंग हो जाए तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और यही वजह है कि वो रेडीमेड वेयर नहीं करना पसंद करती। लेकिन अगर आप इनके ड्रेसेस लेते हैं तो इनकी स्टिचिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त सी है। तो ज़रूर जाएं और 30% डिस्काउंट अवेल करें हमारे तमाम ख़ास मसाला टीवी के व्यूवर्स के लिए। तो चलें अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ और मसाले, जो कुछ यूँ हैं कि पिसा हुआ हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर, साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। अगर आपने कभी बिरयानी में नहीं ऐड किया, ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। हल्दी पाउडर, पिसी हुई हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। याद रहे कि हम अलग से सॉल्ट चावलों में बॉईल करते हुए भी ऐड करेंगे, और राइस मैंने यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, तो हम उनको चेक भी करते चलते हैं। हो गए हैं तो उनको झटपट से निकाल लेते हैं। चले मैं निकाल लेती हूँ राइस को। चलें जी, ये आ गए हमारे राइस। और अब हमने क्या करना है, बीफ तो हमारा बिल्कुल गला हुआ है, सिर्फ हमने उसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो अभी मैंने इसमें ऐड किए हैं मसाले, मसालों को भूनते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर स्लाइसेस, और साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें दही। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्टॉक मौजूद है, तो अगर मुझे पानी की नीड होगी तो मैं इसमें स्टॉक ऐड कर दूँगी, ताकि गोश्त का जो फ्लेवर है वो हमारी बिरयानी में ज़बरदस्त सा आ जाए। और अगर आप चाहें तो चने की दाल और ये जो लौकी के कबाब बनने जा रहे हैं, इसमें भी आप बॉईल करने के लिए स्टॉक चिकन या बीफ का यूज़ कर सकते हैं, तो आपके जो कबाब हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हो जाएंगे। तो चलें अब क्या करते हैं कि इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, और साथ ही हम शामिल करेंगे दही। 2 टमाटर मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी, और इसके साथ ही कुछ दही हम अभी शामिल कर देंगे, और 2 से 3 टेबल स्पून दही मैंने ऐड कर देना है दम के वक्त, जब हम इस पर उसमें कलर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और दम के वक्त हमने स्लाइसेस में टमाटर और साथ ही दही, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। वो तमाम फैमिली मेम्बर्स जिनको टमाटर के चंक्स नहीं अच्छे लगते हैं बिरयानी में, तो फिर आप 3 टमाटर ऐड कर दीजिएगा इसकी भुनाई के वक्त। लेकिन मैं थोड़े से टमाटर दम में ऐड करूँगी क्योंकि अच्छे लगते हैं बिरयानी में। तो चलें, ये चलेगा इसमें टमाटर, और साथ ही सिर्फ 2 टेबल स्पून दही मैं निकाल के ऐड कर देती हूँ। ये जो हमारा बिरयानी का कलर है इसमें शामिल कर देते हैं, और इस दही को अच्छा सा मिक्स करके ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं, गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, सिर्फ हम इसको भून रहे हैं टमाटर, मसाले और दही के साथ। थोड़ी सी मैंने सुर्ख प्याज भी निकाल दी थी। तो चलिए अब हम इसमें दही भी शामिल कर देते हैं।
फ़ौरन से अच्छी सी इसकी हम करेंगे मिक्सिंग। अगर आप कच्चे गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मसालों के साथ, लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ आप खूब अच्छे से इसको गला लीजिए और उसके बाद फिर आप ऐड करें टमाटर और दही, ताकि गोश्त भी आपका टाइम ना लगाए गलने में और जल्दी से झटपट से हो जाए। तो देखने में भी बहुत ही मज़ेदार सा, चटपटा सा लग रहा है हमारा ये कोरमा। चलें इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं और फिर जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे तो हम आ जाएंगे अपने कबाबों की तरफ, उनको शेप देंगे और अंडे में डिप करना है, कोट करना है और अच्छा सा उनको कर लेना है फ्राई। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुक होने देते हैं और यहाँ पर जो हमारा दही है उसको मैंने मिक्स कर दिया। हमारा जो बिरयानी का फूड कलर होता है, जर्दे का रंग भी हम इसको कहते हैं, इसमें मैंने इसको किया मिक्स और दम में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर स्लाइस हुआ हुआ। इसके साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें पुदीना और जाएगा इसमें ये कलर वाला दही। आलू बुखारा मैं अभी ऐड कर दूंगी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, ये जो हमारा कोरमा बनने जा रहा है। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि हल्का सा उसको गर्म पानी में आप भिगो के रख दीजिए और फिर यूज़ करें, लेकिन आसान है ना कि आप उसको कोरमे में ही शामिल कर दें। अक्सर मैंने देखा है घरों में जब बिरयानी बन रही होती है और उसको तह लगाने का वक्त आता है तो ख़्याल आता है ओहो टमाटर मैं भूल गई या प्याज मैंने सुर्ख करके रखी थी वो तो डालना ही रह गया। तो बहुत अच्छा है कि तमाम चीज़ें एक ही प्लेट में डाल दें और जैसे ही आपका कोरमा तैयार होता है तो आप उसकी आंच बंद करके तमाम चीज़ें कोरमे में शामिल कर दें सिवाय फूड कलर के। फिर उसके बाद आपकी कोई चीज़ रहेगी नहीं और आपने तह लगानी है और तो तैयार हो जाएगी। चलें अच्छा सा इसको भून लेते हैं। अब टमाटर जो हैं वो भी मैशी होना शुरू हो गए। मैं इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। आखिर में मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये स्टॉक, क्योंकि कोरमा अगर आपका थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी के साथ हो तो आपकी बिरयानी और भी ज़्यादा मसालेदार बनती है। तो हमेशा कोरमे को बहुत ज़्यादा ड्राई मत किया करें अपनी बिरयानी के, और हल्का सा आपने उसको रखना है लाइट सा ग्रेवी के साथ। एटलीस्ट 1/4 कप पानी उसमें हो ज़रूर, ताकि चावलों को मसाला कोट कर जाए और आपकी बिरयानी जो है वो बहुत ही मसालेदार सी तैयार हो। तो अभी मैं इसको भून लेती हूँ और उसके बाद हम इसको बस अब दम लगा। और मैंने जो बीफ का हमारे पास स्टॉक था वो भी मैंने अपने इस कोरमे में शामिल कर दिया, ताकि बीफ का जो फ्लेवर उसमें है वो भी हमारी बिरयानी। मैंने तवा नीचे रखा और साथ ही उसमें मैंने ऐड किया 1 अदद पॉट। उसमें हम शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा पैन को ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किया ऑयल। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये राइस। और ऊपर से हमने ऐड कर देना है ये कोरमा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको लगा दीजिए दम। अच्छा ज़बरदस्त सा गरम हो रहा है। तो ये हमने कोरमा इसमें शामिल किया। कोरमे का जितना भी मसाला है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बहुत अच्छा है कि आप नीचे कोई तवा रख दीजिए, उससे ये फ़ायदा होता है कि चावल जो है वो नीचे लगते नहीं हैं। चलिए ये हो गया और हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब ये योगर्ट, जिस पे कलर है और जो यहाँ साइड से हमारा थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं चावल, उस पर भी ख़ास तौर पे आपने ऐड कर देना है। आँच मैं इसकी थोड़ी सी स्लो कर देती हूँ। ये हमने ऐड कर दिया इमली का रस। वो तमाम लोग जिनको बिरयानी बहुत खट्टी अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी सुर्ख प्याज और पुदीना। हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। तो ये चलेगा इसमें पुदीने के पत्ते और सुर्ख प्याज। साथ ही ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर के स्लाइसेस।
चलें, थोड़ी सी देर के लिए आंच को तेज़ करते हैं और फिर मैं इसकी आंच को स्लो कर दूँ।